राजस्थान का किसान, क्योंकि राज तो रूठा हुआ ही है और इंद्र देवता भी रूठ गए, कहीं अत्यधिक बरसात हो गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो इसलिए लोग हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई। तो किसानों की फसलों का गिरदावरी करके उनको सरकार फसल खराबे पर अनुदान दे। शिवानी 8th सेम CS स्टूडेंट। Hi, I'm Pulkit Badolia, 8th सेम CS स्टूडेंट। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I'm also very thankful to आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा समस्त जिला मुख्यालयों पर बाजरे की खरीद के लिए दिए ज्ञापन। राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करने के लगाए आरोप। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आज प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपे गए। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक सुरेश सिंह रावत, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष करतार जाट, जिला मंत्री बद्री नारायण गुर्जर, जिला महामंत्री महेंद्र सिंह रावत, विक्रम सिंह, महेंद्र जाट, मनीष शर्मा आदि ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजस्थान के किसान की मुख्य फसल बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा 2250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सकता था। मगर पिछले वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान को औने पौने दाम में अपने बाजरे की फसलों को पड़ोसी राज्यों में जाकर बेचना पड़ा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने यहां पर बाजरे की खरीद की व्यवस्था ही नहीं की। इसलिए आज किसान मोर्चा पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहा है कि समय रहते राज्य सरकार बाजरा खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, ताकि खरीद समय पर हो सके और किसानों को बाजरे का लाभकारी मूल्य मिल सके। गौरतलब है कि गुरुवार को अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने भी पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार पर बाजरा सहित अन्य खरीफ की फसलों को खरीदने में राज्य सरकार की दिलचस्पी नहीं होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, धान सहित 16 फसलों पर केंद्र सरकार ने MSP का रेट निर्धारित किया हुआ है, लेकिन उनमें मोटा अनाज के नाम से जानी जाने वाली बाजरा, मक्का और जौ की फसलों को वर्ष 2020-21 में राजस्थान की सरकार ने नहीं खरीदा। राजस्थान में देश की 66% पैदावार इन जिन्सों की होती है, लेकिन राज्य सरकार इन जिन्सों की खरीद नहीं कर रही। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के शहर के जिलाध्यक्ष और देहात के महामंत्री और हमारे दोनों जिलों के सभी मंडल अध्यक्ष और मंडल पदाधिकारी, हमारे प्रधान जी भी साथ में ही हैं, हम सब लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके ये हमने मांग करी कि बाजरे की खरीद पे जो MSP मूल्य है वो किसानों को नहीं दे रहे हैं, पिछले 2 सालों से नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा भी हमारे जो भी प्रशासन गाँवों का समय अभियान चलेगा तो गाँवों के अंदर भूमि आबादी विस्तार का एक विषय था, क्योंकि जहाँ आबादी बसी हुई है वहाँ तो विस्तार कर नहीं रहे हैं, खाली भूमि बसी है, वहाँ पर विस्तार करने का कोई लाभ नहीं है। इस तरह की हमने मांग करी। दूसरा, अभी राजस्थान का किसान, क्योंकि राज तो रूठा हुआ ही है और इंद्र देवता भी रूठ गए, कहीं अत्यधिक बरसात हो गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो इसलिए लोग हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई। तो किसानों की फसलों का गिरदावरी करके उनको सरकार फसल खराबे पर अनुदान दे, ये हमारी जिला कलेक्टर महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। आज भाजपा किसान मोर्चा द्वारा पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सभी जिलाधीशों को ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन में मांग की जा रही है कि पूरे राजस्थान में बाजरे की MSP के ऊपर राज्य सरकार खरीद करे। केंद्र सरकार के द्वारा MSP का पैसा दिया जा रहा है, मगर उसके उपरांत भी राज्य की सरकार सोई हुई है और गहलोत सरकार अभी तक किसी भी रूप में किसानों को कोई भी लाभ देने के लिए तैयार नहीं है और बाजरे की खरीद के लिए तत्पर नहीं है। और जिस प्रकार से वर्तमान में अतिवृष्टि हो रही है और आज अक्टूबर लग गया और अभी भी बारिश हो रही है, तो किसानों के पास बाजरे को ढकने की व्यवस्था नहीं है और बाजरा खराब हो रहा है। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है सरकार से कि वो तुरंत प्रभाव से सभी जिलों स्तरों पर और सभी कृषि मंडियों में MSP के ऊपर बाजरे की खरीद करें। और दूसरी हमारी ये मांग है कि वर्तमान में अतिवृष्टि हो रही है और वर्षा का समय नहीं है और किसान बहुत परेशान है, तो तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि वो गिरदावरी कराएं और अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसानों को उसकी भरपाई कराएं और
उसके अलावा हमारी एक और मांग है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जो प्रॉपर गिरदावरी में जो फसल है उसी को अंकित करें, ना कि दूसरी मोटे अनाज की फसल, सस्ती जो फसल जो बाज़ार में जाई जाती है उसके अंकित किया जा रहा है। कई जगह इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, तो उसका तुरंत प्रभाव से निवारण करें और किसानों को किसान के हित में लाभ दें। आज हम कलेक्टर साहब को किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए कि जो बाजरे की MSP केंद्र सरकार ने 2250 रुपये तय कर रखी है, तो राजस्थान सरकार जो MSP खरीद होनी चाहिए वो खरीद कर नहीं रही है। पिछले साल भी इन्होंने खरीद नहीं की, तो इस साल भी इन्होंने केंद्र को भेजा नहीं है चिट्ठी भाई MSP पे खरीद करेंगे। तो इसलिए किसानों को अपने जो बाजरा है उसको औने पौने दामों में मार्केट में बेचना पड़ रहा है। जब केंद्र सरकार ने 2250 रुपये तय किए है, तो यहाँ राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई बाजरे खरीद नहीं की है। तो इस प्रकार से किसानों की समस्या हो रही है, वो 1300-1400 उन भावों में अपना मार्केट में बाजरा बेच रहे हैं। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उन पर उचित कार्रवाई करके, आप मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि आप उस पर उचित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द बाजरे की MSP पे आप खरीद की जाए इस साल के। और एक जो किसानों की समस्या, जो मेन सबसे बड़ी समस्या है कि अतिवृष्टि की वजह से, क्योंकि पहले तो बारिश हुई नहीं और अब रुक नहीं रही है, तो इस वजह से किसानों को जो फसलें पहले मूंग, गंवार, जो भी तिल वगैरह जो बीजी थी उस टाइम पे उस फसलों को ख़राब हो गई, क्योंकि अभी अतिवृष्टि हो रही है तो फसलें ख़राब हो गई, तो उनका मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द गिरदावरी होगी तो मुआवजा दिलाए। क्योंकि अभी तक लगभग अजमेर ज़िले के अंदर 80% में गिरदावरी और पटवारी नहीं हुई है। तो उस बारे में कलेक्टर साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द गिरदावरी करा के और फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब भी जो अतिवृष्टि हो रही है उसमें अपने बाजरा और ज्वार वो भी फसलें ख़राब हो रही है, तो आप उनकी भी तुरंत जल्द ही गिरदावरी कराई जाए। क्योंकि आप जल्द गिरदावरी नहीं कराओगे तो, क्योंकि किसानों की तब खेती का नई फसल बीजने का टाइम हो गया, तो अगर नई फसल का टाइम हो गया तो वो तो किसान बीजेंगे, तो उनको जल्द से जल्द ये सुविधा तुरंत करा के गिरदावरी मौका रिपोर्ट करा के और आप पेश करें। और एक कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि जो बीमा कंपनी है तो उन्होंने सर अपने हिसाब से फसलों को डिवाइड कर रखा है। जैसे अभी किसी खेत के अंदर मूंग बह रखे हैं, तो उन्होंने उस मूंग की फसल की जगह ज्वार का बीमा कर रखा है। अगर गिरदावरी जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है मूंग की, और फसल बीमा कंपनी अपने में दिखा रही है, जो कंपनी का जो उसमें दिखा रही है ज्वार, तो वो कहाँ से उसको दी जाएगी। तो हम उसके लिए कलेक्टर साहब को आदेश भाई हम निवेदन करने आए कि आप उसमें तुरंत ये जल्दी समस्या का समाधान कराई जाए और किसानों को सहायता दी जाए।